आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। शुरुआत एक बार फिर लद्दाख से करते हैं। क्या कुछ लद्दाख में सूरत हाल रही, क्या कुछ लद्दाख के लिए हालात पटरी पर लाने के लिए किया जा रहा है। डीजीपी जम्वाल ने वांगचुक को बुध के रोज हुए पुरतशद्दुद वाक़ात का कलीदी किरदार करार दिया है, जिनमें 4 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए थे। उन्होंने बताया कि वांगचुक को कौमी सलामती एक्ट के तहत जुम्मा को हिरासत में लेकर जोधपुर जेल मुंतकिल किया गया। तहकीकात में कुछ शवाहिद मिले हैं जो फिलहाल वाज़ह तौर पर मीडिया के सामने नहीं रखे जा सकते। ताहम ये बात वाज़ह है कि उनकी तकारीर ने माहौल को भड़काने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने अरब स्प्रिंग, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के हालिया हालात का हवाला देकर लोगों को मुश्ताइल किया। लेह इंतजामिया की जानिब से राशन व सब्जी की दुकानें के औकात का मुकर्रर। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया लेह ने सब्जी और राशन की दुकानों के लिए मुकर्रर औकात का ऐलान किया है। यह फैसला डिप्टी कमिश्नर लेह श्री रोमेल सिंह की सदारत में मुनक़दा एक आला सतही मीटिंग में किया गया, जिसमें SSP लेह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर लेह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ASP लेह, ACR तहसीलदार व नायब तहसीलदार लेह के अलावा मर्चेंट एसोसिएशन के सदर व नायब सदर भी मौजूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक सिर्फ सब्जी और राशन की दुकानें इन औकात पर खुलेगी। ट्रैफिक की रवानी को मुंज़िम रखने के लिए DSP ट्रैफिक को मुतल्लका मजिस्ट्रेट साहबान के साथ मिलकर निगरानी की हिदायत दी गई है। कुदरती आफात से मुतासर दही इलाकों में 5061 मकानात की तामीरात की मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दही तरक्की का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि हालिया कुदरती आफात में नुकसान ज़दा दही इलाकों के लिए 5061 मकानात की तामीर की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री आवास योजना के खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर बराई दही तरक्की वज़रात शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह फैसला हजारों मुतासिरा खानदानों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगा। उन्होंने कहा है कि यह मंजूरी मुतासिरा घरों में दोबारा सलामती और इस्तिकामत लाएगी। एक नया घर न सिर्फ खानदानों को महफूज छत फराहम करेगा, बल्कि इनकी माशी पायदारी और फलाह व बहबूद में भी नुमाया बेहतरी आएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश। दहशतगर्द लॉन्च पैड्स पर मौजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर IGVSF। सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसर के बयान के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्च पैड्स पर दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश के इंतजार में है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह चौकस और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। BSF इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि बर्फबारी से पहले अक्सर दरअंदाजी की कोशिश होती है। नवंबर तक अभी वक्त है। इस दौरान दहशतगर्द मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगले 6 माह तक इनके लिए मौके महदूद हो जाते हैं। ताहम फोर्सेस की मुस्तैदी के बाइस दरअंदाजी तकरीबन नामुमकिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस कानून साज असेंबली का इजलास आइंदा माह श्रीनगर में तलब किया। असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असेंबली का इजलास जुमेरात 23 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे मुनक़द होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के दफा 18(1) के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कानून साज असेंबली का इजलास श्रीनगर में बरोज जुमेरात 23 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे तलब करता है।
बारामूला से रुकनी पार्लियामान और तिहाड़ जेल में मुक़ीद शेख इंजीनियर रशीद ने ऐलान किया है कि वो गांधी जयंती के मौके पर तशद्दुद के फलसफे को उजागर करने के लिए 2 रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे। इंजीनियर रशीद ने यह फैसला एक दस्तावेज़ी खत में महात्मा गांधी को मुखातिब करते हुए कहा, जिसकी कॉपी लोकसभा स्पीकर को भी भेजी गई है। खत में उन्होंने लिखा है कि दुनिया आज पहले से कहीं ज्यादा अमन की जरूरत महसूस कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से वही कौमें जो अमन का नारा बुलंद करती है बराह रास्त या बिलवास्ता तशद्दुद में मुलविस है। उन्होंने कहा कि जो लोग आपके पैगाम के सबसे ज्यादा बात करते हैं वही अपने कौल और फैल से यकसानियत नहीं रखते। MP रोला ने उमर अब्दुल्ला की हिमायत का किया ऐलान, बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट श्रीनगर सैयद आगा रुहला मेहदी ने कहा कि लद्दाख के अवाम 2019 के फैसले के नताइज भुगत रहे हैं और इनके मुतालबात को मरकज की जानिब से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात को अवाम की पुरअमन जद्दोजहद बदनाम करने की कोशिश करार दिया। रुहला मेहदी ने कहा है कि अगर लद्दाख दोबारा जम्मू और कश्मीर में शामिल होना चाहता है या छठे शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात मांग रहा है तो इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान की हिमायत करते हुए अपील की है कि बीजेपी को दोबारा इक़्तिदार में न आने दिया जाए। क्राइम ब्रांच कश्मीर के स्पेशल क्राइम विंग श्रीनगर में धोखाधड़ी से मुतल्लिक एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में श्रीनगर और बड़गाम के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर एक साथ घर घर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। क्राइम ब्रांच की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई उस शिकायत पर मबनी है जिसमें दावा किया गया था कि शिकायत कुनंदा को जमीन फरोख्त करने के बहाने लाखों रुपए का धोखा दिया गया। शिकायत कुनंदा को जमीन की ऐसी दस्तावेजात फराहम की गई थी जो बाज़ाहिर असली लग रही थी, ताहम बैदज इंकशाफ हुआ कि वो ज़मीन फरोख्त कुनगान की मिल्कियत ही नहीं है। इन हक़ाइक़ की तस्दीक इब्तिदाई तहकीकात के दौरान भी हुई है। मागम में जाली करेंसी के इल्जामात में 3 अफराद गिरफ्तार, 33,000 रुपए के जाली नोट बरामद। पुलिस ने मागम में जाली करेंसी चलाने के इल्जाम में 3 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 तालिबे इल्म भी शामिल बताए जा रहे हैं। बशारत बशीर रातर के कब्जे से 27,500 जबकि आबिद मंजूर के पास से 5,500 रुपए की मालियत के जाली नोट बरामद हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 33,000 रुपए की जाली करेंसी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग ने नशा और नशा के स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बशीर अहमद की जायदाद जब्त की है और NDPS एक्ट के दफा 68 के तहत कार्रवाई की गई है। असासों में चौगांव मतरसों में वाक़ा 2 मंजिला रिहायशी मकान, एक सोमो गाड़ी शामिल है, जिनका मजमूई मालियत तकरीबन 20 लाख रुपया बताई गई है। पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई मंशियात के खिलाफ जारी सख्त मौक़िफ़ का एक हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक़्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।